नाउ नेक्स्ट सेल इज निकल कैडमियम सेल। ये जो सेल है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं कैडमियम और निकल ऑक्साइड वो बहुत ही कॉस्टली रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो जहाँ डेलिकेट यूज़ होता है वहाँ इसको यूज़ करते हैं। ऐसी अप्लाइंसेस जो कॉर्डलेस होती हैं, क्या होती हैं, कॉर्डलेस अप्लाइंसेस, और जो पोर्टेबल अप्लाइंसेस होती हैं वहाँ पर निकल कैडमियम बैटरीज के थ्रू क्या किया जाता है, पावर सप्लाई किया जाता है। एक्सपेंसिव है तो ऐसी जगह यूज़ होते हैं जहाँ पर डेलिकेट यूज़ हो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव पैरामीटर जहाँ कंसिडर ना हो वहाँ इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। अब इसमें हम एनोड की तरह किसको यूज़ करते हैं, कैडमियम। किसको यूज़ करते हैं, कैडमियम इज यूज एज अ एनोड, ठीक है। फिर कैथोड की तरह हम किसको यूज़ करते हैं, a metal grade containing निकल ऑक्साइड। मेटल की प्लेट्स जिन पर निकल ऑक्साइड की कोटिंग है वो आपका क्या होता है, कैथोड की तरह यूज होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसको यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम है, दैट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो कैडमियम जो है वो बेसिक मीडियम में क्या होंगी, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो रहा है, कैडमियम एटम्स जो हैं वो कैडमियम आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो कैडमियम आयन जब हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेंगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर निकल हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म निकल हाइड्रोक्साइड एंड 2OH माइनस। ठीक है। ओवरऑल जब हम इस सेल रिएक्शन को देखें तो देखिए इस क्या हो रहा है, कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड 2H2O converted into cadmium hydroxide and nickel hydroxide. This will be the overall cell reaction of this nickel cadmium storage cell. और ये जो सेल है ये आपको अराउंड 1.4 वोल्ट का EMF सेटअप करके देता है, EMF प्रोवाइड करता है। कितना, 1.4 वोल्ट का, ठीक है। ये भी कैसा है, चार्जेबल है। डिस्चार्ज होने पर वापस यही प्रोसेस रिवर्स होता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड वापस ही क्या करता है, रिवर्सली प्रोसेस में कैडमियम निकल ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये डिस्चार्जेबल प्रोसेस है, चार्जेबल प्रोसेस का जस्ट रिवर्स होगा, जैसे हमने जो लेड स्टोरेज में पढ़ा था वैसा ही। इज इट क्लियर? कंफर्म? Now next type of secondary cell is a fuel cell. अब फ्यूल सेल जो है वो बाकी जो सेकेंडरी सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। रीज़न क्या है, पहला रीज़न कि दे हैव हाई एफिशिएंसी, उनकी जो एफिशिएंसी है वो बाकी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और दूसरा, दे डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। देखिए बाकी जितने भी बैटरीज हैं, प्राइमरी सेल होंगे, सेकेंडरी सेल हो गए, वो किसी तरीके से कोई ना कोई टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करते ही हैं। लैंड पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, किसी न किसी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो फ्यूल सेल है वो किसी भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। और इसी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसी इम्पॉर्टेंट फीचर की वजह से इसकी एप्लीकेशन जो बेस्ट एप्लीकेशन है, जो ये सेल है वो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह सेंड किए जाते हैं, वहाँ
जो अप्लायंसेस होती हैं वो फ्यूल सेल के थ्रू रन की जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके का एक तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती और दूसरा इनकी एफिशिएंसी बाकी सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो एक तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई और दूसरा किसी भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है। और तीसरा जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल जो बेसिकली है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल क्या करता है, प्योरली कंबशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रहा है, कंबशन प्रोसेस होता है इसके अंदर, कंबशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एनर्जी को वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सेल है तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहा है, तो यहाँ कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी डायरेक्टली क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इस सेल के अंदर, फ्यूल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 porous कार्बन इलेक्ट्रोड्स placed या available in the presence of a catalyst like platinum और निकल ऑक्साइड। दो क्या होते हैं, जो आपका ये सेल है इस तरीके का सेल रहता है, दो आपके पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी कार्बन इलेक्ट्रोड और ये दूसरा कार्बन इलेक्ट्रोड, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हो रही है, बबल हो रही है, पास हो रही है, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बबल हो रही है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड एनोड है और ये दूसरा कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड है। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। क्या बन रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, और क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। तो ओवरऑल देखिए, एनोड के लिए हम किस मटेरियल को यूज करते हैं, a porous carbon electrode bubble with हाइड्रोजन गैस। इस पर हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कैथोड के फॉर्म में हम किसको यूज कर रहे हैं, a porous carbon electrode bubble with ऑक्सीजन गैस। और डिस्कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट हो जाए। एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है, कोरोजन, वो हमें डिस्कस करना है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन, वो हम कंप्लीट करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम किसको यूज करते हैं, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक सोल्यूशन। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है KOH। अब आपकी ओवरऑल एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एनोड पर कैसे प्रोसेस हो रहा है देखिए, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल हो रही है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ऋषभ, क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया, इतनी देर से पूरा चैप्टर खत्म होने आया है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, तो बहुत बढ़िया भाई, इतनी देर से क्या कर रहे हो, मतलब एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन गैस बेसिक मीडियम है, वो 4OH माइनस इज कन्वर्टेड इनटू H2O, ये है ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और 2H2O कन्वर्टेड इनटू बेसिक मीडियम है, सॉरी
जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए सेल रिएक्शन क्या आया, 2H2 plus O2 gives 2H2। ठीक है, सेल रिएक्शन गड़बड़ है, एक सेकंड अच्छा होगा ना, एक सेकंड। ये होगा, सॉरी, ये प्रोसेस होगा, दिस विल बी द प्रोसेस। कैथोड पर क्या होगा, O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स 4OH माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो 2H2 plus O2, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 2H2O बचेगा, तो ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा। इज इट क्लियर? इन सेल की जो एफिशिएंसी होती है 60 to 70% रहती है, किसी भी सेल की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं होती, और ये किसी भी तरीके का पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, इस दो इम्पॉर्टेंट फीचर की वजह से हम क्या करते हैं, स्पेस शिप्स के अंदर जहाँ पर भी इक्विपमेंट्स को बैटरी का सेल का रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ फ्यूल सेल को एज अ बैटरी यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? सो दीज आर द कमर्शियल सेल और कमर्शियल बैटरीज। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोरोजन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कोरोजन क्या होता है, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट गेट कांटेक्ट विद द मॉइस्चर एयर, एंड द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज अ प्योरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं कोरोजन जो है इसका सेल्फ वीडियो आपको बना के अपलोड ही कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, प्योरली थियोरेटिकल पार्टी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक ही शुरू करूँगा। ठीक है, इसका मैं वीडियो पहले आपको इस सेल के साथ ही जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें कोरोजन वाला पार्ट भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, सो आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? Morning students, now today we'll discuss last topic of the unit 3rd electrochemistry. That topic is corrosion of metals. Now corrosion, this process basically that you have learned in the also in junior standard 9, 10 standard में भी आपने इस process को discuss किया है। What is corrosion? It is a process of slow destruction of the free surface of metal, or the process of deterioration of the free surface of metal when it get contact with moisture air. जब भी metal की free surface moisture air के contact में आई, dry air नहीं, moisture air. Moisture air means air plus water vapor and other impurities present in the water or air. So whenever the free surface of metal get contact with the moisture air, then a certain kind of substance is deposited on the free surface of metal. तो metal की जो free surface है, that will be corroded. Some kind of substance is deposited on that free surface of metal. So that phenomena, that process is called corrosion of metal. ठीक है, बहुत सारे examples हैं corrosion of metal के, जैसे rusting of iron. आयरन की जो फ्री सरफेस होती है उस पर ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन is corrosion of metal. Second example कि हम देखते हैं कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं they get blackened after a certain period of time. तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर कोरोजन की वजह से क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं उन पर ग्रीन कलर की कोटिंग क्या हो जाती है, डिपोजिशन, उसका डिपोजिशन हो जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है,
basically corrosion of metal is an electrochemical process. Why we have discussed here in the chapter electrochemistry? Because it is an electrochemical process. कैसा process है? Electrochemical process है. जब भी किसी भी मेटल का corrosion होता है तो उसमें एक तरीके से आपका क्या होता है, electrochemical cell का formation होता है. तो यहाँ हम इस basically इस सेक्शन के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. और इसमें इस प्रोसेस के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या ईएमएफ होता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट, फर्स्ट विल डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द कोरोजन ऑफ एन एलिमेंट और कोरोजन ऑफ मेटल. ठीक है. सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? Factors affecting the corrosion of the process of corrosion. ठीक है. So पहला फैक्टर है that presence of metal in reactivity series. देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने डिस्कस किया है. तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट जितना अपर प्लेस होगा, मतलब जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. उसकी मोर रिएक्टिविटी उसका कोरोजन फास्टली क्या करेगी, प्रोसीड करवाएगी. जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसका कोरोजन उतना ही फास्ट रहेगा. ठीक है. मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी एंड मोर विल बी the tendency to get corroded by the moisture air when it is in contact with moisture. Second point है that is presence of impurities. देखिए जैसे कि हमने बोला कि मेटल की फ्री सरफेस जब भी मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसका कोरोजन हो जाता है, उस पर किसी दूसरे सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस जो कोरोजन का रहता है ये इम्प्योर सरफेस पे ही रहता है. मेटल की जो सरफेस इम्प्योर होती है, रफ होती है, उसी सरफेस पर आपका क्या होता है, कोरोजन होगा. तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी मेटल की सरफेस पर, जितनी ज्यादा मेटल की सरफेस रफ होगी, उस सरफेस पर आपका कोरोजन होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसा कि हमने बोला कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है. जैसे ही मेटल की फ्री सरफेस मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आएगी, एयर के साथ वाटर वेपर होगा, तो ये प्रोसेस आपका प्रोसीड होगा. तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस मतलब यदि आपका डिस्टिल्ड वाटर है तो प्रोसेस स्लो होगा. ठीक है. लेकिन यदि आपका सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो ये जो सलाइन वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा और वो इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो presence of electrolyte also increases the rate of corrosion. Next point है that is presence of CO2 in the water. तो देखिए वाटर के अंदर CO2 का प्रेजेंस भी क्या करता है, प्रोसेस को एनहांस करता है, प्रोसेस की रेट को इंक्रीज करता है. जितना ज्यादा वाटर में CO2 का प्रेजेंस होगा, CO2 यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा, जितना ज्यादा CO2 का प्रेजेंस होगा वाटर में उतना आपका कोरोजन का प्रोसेस क्या होगा, इफेक्टिव होगा. और पांचवा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर. देखिए जिस भी मेटल को हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है, उस मेटल पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की यदि लेयर प्रेजेंट है, उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल की कोटिंग प्रेजेंट है, तो वो लेयर क्या करेगी, उस मेटल का एक प्रोटेक्शन करेगी, कोरोजन की रेट को स्लो डाउन करेगी. So presence of protective layer decreases the rate of corrosion. So these are the factors on which the process of corrosion depends. ठीक है. Now we'll discuss the rusting of iron. ठीक है. As we discussed, the corrosion process is an electrochemical process. So whenever a corrosion is occur, there is a formation of electrochemicals. एक electrochemical cell का क्या होगा, formation होगा. तो देखिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. क्या डिस्कस कर रहे हैं,
रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये एक तरीके से आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वन surface is work as anode, one surface is act as a cathode। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करेंगे और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये आपका हमने आयरन का सरफेस ड्रॉ किया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, which part is work as a anode। तो जो इनर पार्ट होता है आयरन का जो इनर पार्ट होता है, जो प्योर होता है, प्योर आयरन, इनर पार्ट ऑफ आयरन इज वर्क एज अ एनोड। तो देखिए ये मैंने अपर सरफेस बनाई, ये इनर पार्ट है, तो ये पार्ट आपका क्या करेगा, एनोड की तरफ वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, एनोड की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, कैथोड की तरफ वर्क क्या करेगा। ये जो अपर पार्ट है, सरफेस, अपर सरफेस या टॉप सरफेस और इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन वर्क एज अ कैथोड। ये पार्ट आपका क्या करेगा, कैथोड की तरफ वर्क करेगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, जैसा कि हमने बोला कि corrosion is a process when the free surface of metal get contact with the moisture air। तो moisture air in which CO2 and H plus ion are present, so that mixture is worked as a electrolyte। तो ये जो आपकी आयरन की जो अपर सरफेस होती है, जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर है, तो ये जो अपर लेयर, ये जो मैंने इस तरीके से आपका हब बनाया है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये पूरा आपका मॉइस्चर एयर है, इसके अंदर CO2 भी प्रेजेंट है, H प्लस आयन भी प्रेजेंट है, एयर प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस H प्लस आयन, ये पूरा मिक्सचर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। नाउ एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों मिलकर आपके क्या फॉर्म करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है, देखिए जो प्योर आयरन है उसके आयरन एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरस आयन में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरस आयन में कन्वर्ट। तो देखिए एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है आपका, आयरन कन्वर्टेड इनटू फेरस आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। Now the ferrous ion which formed through the process of oxidation transfer into the electrolytic solution। ये किसमें डिसॉल्व होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूव टुवर्ड्स द सरफेस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, सरफेस की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, सरफेस की तरफ। और कैथोड जो है आपका क्या है, इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन है, तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और H प्लस आयन के साथ मिलकर, क्योंकि मॉइस्चर एयर मींस आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और H प्लस आयन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। और ये वाटर और फेरस आयन मिलकर एक केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे। एंड दैट केमिकल सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस ऑफ आयरन इज रस्ट। क्या फॉर्म होगा, इस तरीके से रस्ट का डिपोजिशन हो जाएगा। रस्ट क्या होता है, वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ आयरन, दैट इज आयरन ऑक्साइड। ये आपका क्या बोला जाता है, रस्ट। दिस इज अ रेड कलर, रेड ब्राउन कलर सब्सटेंस व्हिच इज डिपोजिटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ। तो इस सरफेस पे इस तरीके से रस्ट का डिपोजिशन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर तो हमने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन हो रहा है,
कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा। ये जो फेरस आयन है वो सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है दे विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, ओवरऑल हम सेल रिएक्शन जब हम चेक करें दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या हो रहा है प्रोसेस। ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन, Fe plus 4H plus O2 gives Fe2 plus और ये फेरस आयन और वाटर आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज नोन एज। अब यहाँ ये जो सेल रिएक्शन हो रही है, यदि हम इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करें E कैथोड माइनस E एनोड, तो हमें इस पूरे प्रोसेस का क्या मिल जाएगा, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस आयन आयरन एटम जो है वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H प्लस आयन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर रही है, और ओवरऑल सेल आपका सेल रिएक्शन हम देखें तो ये फेरस आयन वाटर से रिएक्ट करके दे विल फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ आयरन। तो जो मेटल की जो फ्री सरफेस थी, प्योर सरफेस थी, व्हिच इज नॉन रिएक्टिव, दैट बिकम्स रिएक्टिव। उसकी सरफेस पर क्या हो जाता है, केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज रस्ट, उसका डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। सो द कोरोजन ऑफ मेटल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इज इट क्लियर, इज इट एनी डाउट? ठीक है, तो यदि हम इस सेल का ईएमएफ देखें तो इसका ईएमएफ आपका जो रहता है वो रहता है ई नॉट सेल वैल्यू जो रहती है वो रहती है 1.67। ये कैसे कैलकुलेट किया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका ईएमएफ इस प्रोसेस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो क्या है, 1.23 वोल्ट है, और इसका है एनोड का, ये कैथोड का ये है -0.0 तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4434 नहीं 4। तो जब ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, देखिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये आ जाएगा 1.23 माइनस -0.44, तो ये आपका आ जाएगा 1.67। ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हुआ उसका ईएमएफ कितना आ रहा है, 1.67। So this is one of the kind of electrochemical process. So the corrosion of metal, rusting of iron, that is a electrochemical process. Now next point is how to prevent that corrosion of metal, how to prevent the rusting of iron. ठीक है, तो rusting of iron को prevent करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे जो बेस्ट जो एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम किसी भी तरीके से इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करने से प्रिवेंट करते हैं। किसी भी तरीके से यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा और आपका कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे मेथड आपने मेथड ऑफ प्रिवेंशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे क्या करते हैं, मेटल की जो रफ सरफेस होते हैं उस पर ऑयलिंग पेंटिंग कर देते हैं। ऑयलिंग या पेंटिंग या ग्रीसिंग करने से क्या होता है, ये जो रफ सरफेस है वो कैथोड की तरफ ट्रीट करना बंद कर देगी, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होगा। तो ये आपका पहला मेथड हो गया कि we just coat the free surface of metal, rough surface of metal which is impure with the oiling, greasing और painting। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, जैसा हम बोलते हैं कि जिस भी मेटल को हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है उस पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसके कंपैरिजन में हम दूसरे मेटल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो आयरन की सरफेस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तो जो हमारा मेन मेटल है आयरन उसका रस्टिंग प्रिवेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। फिर
हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मटेरियल की कोटिंग करते हैं मेटल की सरफेस में। एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल क्या होते हैं, दीज आर बेसिक सॉल्यूशंस, एल्केनाइन सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी कोटिंग करने से आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दोज आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेस फॉर व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन। और बहुत सारे मेथड है, जैसे एलॉइंग कर देते हैं, दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, एलॉय बनाने से भी उसका कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। बहुत सारे मेथड आपने पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो हमें मेन जो डिस्कस करना था वो है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन, इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका यूनिट कंप्लीट, ठीक है। ओके, थैंक यू।